हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग मोशन चैप्टर का लेक्चर 4 अटेंड करने वाले हैं, जिसमें कि एक्सीलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन और यूनिट फॉर एक्सीलरेशन और अबाउट इसके बारे में जानेंगे कि जो एक्सीलरेशन है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। उसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। उसके बाद से जो है कि टाइप ऑफ एक्सीलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और एक छठा जो है वो हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा एक्सीलरेशन को जानने से पहले कि जैसे स्पीड में क्या होता है कि स्पीड को डिफ़ाइन करते हैं हम लोग कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, हाउ मच डिस्टेंस कवर। स्पीड को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि 1 सेकंड में जितना दूरी कवर करे, कोई भी डिस्टेंस कवर करती है तो उसे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में जितना दूरी कवर करती है उसे बोलते हैं हम लोग स्पीड। वैसे ही वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का 1 सेकंड में जितना जो होता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी है वो। 1 सेकंड में अगर दूरी कवर करती है जितनी, उसे बोल देंगे कि वो स्पीड है। उसी तरह 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगी कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे बोल देंगे हम लोग कि वो वेलोसिटी है। वैसे ही एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन का होता है कि 1 सेकंड में जितना भी बदलाव होगा उसकी वेलोसिटी में, हाउ मच चेंजेस इन वेलोसिटी। अगर 1 सेकंड में, मतलब ऐसे समझो कि 1 सेकंड में जितना भी बदलाव हो रहा है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में, उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। इसलिए इसका डेफिनेशन ये होता है, देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के चेंज की दर को क्या बोलते हैं, वो घट रहा है या फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके रेट ऑफ चेंज की दर को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। देखो एक्सीलरेशन का डिफिनीशन यहाँ पे है कि द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन उसे ही बोलते हैं। और उसके बाद देखो अल्टरनेटली द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार जो उसकी वेलोसिटी में चेंज होएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में समय के अनुसार बदलाव हो, चाहे वो घटे वेलोसिटी उसकी या फिर बढ़े, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो एक्सीलरेशन है। वो क्या है, एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो जो हमारा ये है ना कि फार्मूला भी इसी से निकला है, तो फार्मूला देख लेते हैं। पहला नंबर तो हो गया ना। उसके बाद देखो एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन, उसके लिए देखो पहले हम फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला क्या निकल आया, फार्मूला ये निकल आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक, टाइम टेकन। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया एक्सीलरेशन का। और देखो एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हमारी कैसे चेंज हो रही है, इसके लिए हम कोई उदाहरण ले लें, या फिर ये समझो कि कोई चेंज वेलोसिटी कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले
5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, आगे जाके सॉरी स्पीड से नहीं, वेलोसिटी से चल रहा था, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। एक्सीलरेशन एक को मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले चल रही है 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, आगे जाके वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी, और यहाँ से 5 मीटर से उस 10 मीटर पर सेकंड पहुँचने में इतनी चेंजेज होने में, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होने में उसको लग रहे हैं पूरे 5 सेकंड। ठीक है, उसको पूरे कितने लग रहे हैं? 5 सेकंड लग रहे हैं। तो पूछेगा कि इसकी एक्सीलरेशन बताओ, तो इसकी एक्सीलरेशन के लिए हम ये बोलेंगे कि इसकी पहले कितने थी वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकंड, और बाद में कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाले वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और लास्ट वाले वेलोसिटी को, मतलब कि लास्ट वाले को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और ये तो टाइम हो ही गया। ठीक है, ये जो हमारा ये तो टाइम हो ही गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला लिख लेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपान फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान टाइम टेकन कितना लगा है? यहाँ से इतना होने में इसको 5 सेकंड लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम। अब देखो, इससे इसको निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। ये एक हमारा क्वेश्चन भी बन गया साथ में। इस क्वेश्चन को निकालते हैं हम लोग, इसका एक्सीलरेशन। तो इसके एक्सीलरेशन के लिए देखो, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, इजिकल टू, ये देखो ये फार्मूला जो मैंने लिखा है ना, ये ए इजिकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी को मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी बोलते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, अपान टाइम को क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। तो हमारा देखो ये जो हमारा है, ये फार्मूला निकल के आ गया यहाँ से कि एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये हमारा क्या है? एक्सीलरेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो इसी पर रख देंगे इसको, तो हमारा निकल जाएगा एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 माइनस यू की वैल्यू कितनी थी? हमारी 5 थी, अपन टी, टाइम कितना लगा हमें कवर करने में इसको? 5। तो 10 माइनस 5, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/5 इज इक्वल टू 1। अब बात आती है किस चीज़ की? अब बात आती है यूनिट की। तो ये यूनिट मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं इसके बाद तुरंत बता रहा हूँ कि यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिट कैसे निकलता है एक्सीलरेशन का? देखो फार्मूला से निकलेगा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक सेकेंड बस, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन देखो कैसे निकलेगा। हमें पता है ना कि इसका फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये बताओ ये क्या है? वी क्या है? वी क्या है? ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, और ये भी यू क्या है? ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो हमारा क्या निकलेगा? वेलोसिटी निकलेगा। और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अपन टाइम के यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं मैथमेटिकली, मीटर अपान सेकेंड, ये बड़ा वाला डिवाइड, उसके बाद सेकेंड अपान 1 लिख सकते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर लिखेंगे एस इज इक्वल टू मीटर अपान सेकेंड इंटू, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो इसको एक को ऊपर भेज दो और नीचे को एस ला दिया मैंने सेकंड का। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? मीटर अपान सेकेंड इंटू सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सीलरेशन यूनिट, सॉरी यहाँ पे यूनिट लिखो, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, 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 यूनिट ऑफ एक्सी
ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए मतलब एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर अपन सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा यूनिट हो गया। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि हमारा ये जो यूनिट है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर देखो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ने निकाल लिया। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। तो देखो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्या बता दिया। मैंने बता दिया आपको कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन भी बता दिया मैंने। उसके बाद यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बता दिया। उसके बाद देखो ये स्केलर होता है या फिर वेक्टर होता है, इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेक्टर होती है। इसलिए हमारा एक्सीलरेशन भी होता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। ये सारी चीज़ें नोटेड पॉइंट लायक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद जो है हमारा ये भी हो गया। उसके बाद देखो पॉजिटिव निगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव निगेटिव एक्सीलरेशन ये क्या होता है? मतलब ये देखो, जैसे वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि जिसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ऐसा होता है, हमने देखा भी है, इस वेलोसिटी वाले में भी देखा है और इसमें भी देखेंगे। तो एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन ज़ीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और आपका पॉजिटिव भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, पहला मान लो कंडीशन में लिख रहा हूँ, कंडीशन समझो कैसे ये पॉजिटिव और निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन में मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक कार है। क्या है मेरे पास? एक कार है। ये तो घर जैसा कार हो गया, चलो कोई नहीं, ये समझ लो कि यही कार है मेरी। मैं जो है कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया और 10 सेकेंड तक चलता गया और मैंने एक्सीलरेटर इतना दबाया कि मेरा जो कार है वो कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो 10 सेकेंड बाद जो मेरी कार की वेलोसिटी हो गई वो 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरा पहला कंडीशन ध्यान से सुनना कि मैं जब शुरू में गया तो ये था मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल हुआ मैंने 10 सेकंड बाद चेक किया अपने कार की स्पीड, तो क्या हो गई मेरी? 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? देखो एक्सीलरेशन यहाँ पे हो जाएगा कि ये है u हो गया ना, u इनिशियल शुरू में, और ये हो गया v फाइनल अपॉन टाइम t हो गया। तो हमें याद है ना v माइनस यू बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस पे रखेंगे 25 v की जगह पे माइनस u की जगह पर 5 अपॉन t की जगह पर 10। तो 20 में से 5 घटेगा 25 में से 5 घटेगा 20 अपॉन 10, मतलब 2 मीटर। इसका जो क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ना। तो पहले कंडीशन में देखो हमारा क्या आया कि अगर u की वैल्यू v से कम है तो ये हमारी क्या आ गई? u की वैल्यू v से कम है तो हमारी क्या हो गई? जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव आ गई। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो पहले कंडीशन में मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्सीलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगला कंडीशन में रख रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी कार फिर दोबारा चलाऊँगा। ठीक है, देखो मेरी कार इस बार कैसे चलती है और क्या स्पीड रखती है, क्या वेलोसिटी रखती है। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा और देखो यहाँ जब मैं आऊँगा तो मेरी जो इनिशियल जो मेरी शुरू की वेलोसिटी है वो मान लो 25 है। ठीक है, इसी कंडीशन को लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड। और मैंने जो है कि ब्रेक मारा, ब्रेक मारते मारते मेरी कार जो है 5 मीटर पर सेकंड पर आके रुकी है यहाँ पे। और मेरा जो जो मेरा यहाँ से यहाँ तक जाने में पहुँचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 10 सेकंड। ये कंडीशन ले लो 10 सेकंड। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई? मैंने शुरू तो यहाँ से किया ना 25 मीटर पर सेकंड, तो हमारी u की वैल्यू ये हो गई 25 और फाइनल v की वैल्यू कितनी हो गई? 5।
और हमारा टाइम कितना लग रहा है, t इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमारी फार्मूला क्या बताती है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई t। तो फाइनल कितना है 5 माइनस इनिशियल कितना है मेरा 25 है, और बाई t टाइम कितना है 10। तो 5 में से 25 नहीं घटेगा, मतलब कि इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस आगे लगा देंगे, 20/10, मतलब ये हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये प्रूफ हो गया हमारा कि एक्सीलरेशन जो होता है वो निगेटिव भी होता है, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। पहले हमने ये प्रूफ किया कि ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरा हमने ये बता दिया कि एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब देखो मैं एक ऐसा क्वेश्चन और डालूंगा कि जिसमें कि मेरी जो एक्सीलरेशन है वो क्या आएगी, चलो दिखाता हूँ मैं। अगला कंडीशन में लेता हूँ। अगला कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है कि मैं अपनी कार जो है लेके फिर चलूँगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ को जाऊँगा। यहाँ पे जो मेरी स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता गया, यहाँ पहुँच गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुँच गया, और यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी यहाँ पे मेरी 20 है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मेरी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे भी है, मतलब जितनी इनिशियल में है u की वैल्यू है उतनी मेरी फाइनल वैल्यू है, फाइनल है v की वैल्यू है। मतलब जितना से मैंने वेलोसिटी के साथ शुरू किया उतने पे ही मैंने जाके यहाँ पे एंड किया। तो हमारी वेलोसिटी जो है पहले u जो है इतनी है और v इतनी निकल गई। अब देखो ये इतना समझ गए, मेरा कंडीशन यही है, और यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को लग रहे हैं 10 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में तो u भी निकल गया हमारा, v भी निकल गया, और ये क्या है t टाइम भी निकल गया। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी है 20 माइनस u की वैल्यू कितनी है 20 अपान t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है हमारी 10। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0/10। इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे हमने प्रूव कर दिया कि इसकी जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है। हमने देखो स्टूडेंट्स 3 चीज़ें प्रूव की हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन के बारे में हमने 3 चीज़ें प्रूव की कि इसकी पहला जो है कि ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा मैंने ये बताया कि एक्सीलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, और तीसरा मैंने बताया कि एक्सीलरेशन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है वो है कि टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स में क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो इसके अच्छे से समझा दिया है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एंड इट्स वेलोसिटी चेंज, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब या तो वो इंक्रीज हो रहा है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो रही है उनकी वेलोसिटी बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक समय में मैं ये देखूँ कि अगर कोई वेलोसिटी है उसकी चेंज हो रही है, लेकिन हर एक टाइम पे बराबर समय पे देख रहा हूँ मैं, तो बराबर जो है कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में मैं ये बोलूँगा कि ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, ऑब्जेक्ट क्या है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। जैसे ये मान लो कि यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, तो यहाँ से यहाँ मैं जब जा रहा हूँ इतना दूरी में, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है
चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल है यहाँ से यहाँ तक जाने में। जो चेंज इन वेलोसिटी टाइम मान लो ये ले रहा है 2 सेकंड, तो यहाँ 1 सेकंड में मान लो इतना वेलोसिटी चेंज हुआ है, दूसरे सेकंड में इतना वेलोसिटी चेंज हुआ है, तीसरे सेकंड में मैं देखता हूँ कि उसकी वेलोसिटी में चेंजेज यहाँ पे आ रही हैं, चौथे सेकंड में यहाँ पे। मतलब हर 1 सेकंड में, देखो ध्यान से समझो, हर 1 सेकंड में स्ट्रेट लाइन में चल रही है वेलोसिटी चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो चल रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगी, और वो चेंजेस जो है कि हर एक टाइम के अनुसार मैं देखता हूँ, टाइम से डिवाइड करके चेक करता हूँ, तो ये पता चलता है कि वो हमेशा उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वो बराबर की आ रही हैं, इक्वल अमाउंट की चेंजेस हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसको समझ गए। उसके बाद देखो इसका जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो ये हो गया। उसके बाद जो है अगला नॉन यूनिफॉर्म में जस्ट इसका अपोजिट ये होता है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें भी चेंज हो गए बाई अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वली चेंज होगी। अगर बराबर समय में देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो होगी अनइक्वली चेंज होगी, वो बराबर चेंज नहीं होगी। जैसे इसमें मान लो कि 1 सेकंड पर मैंने चेक किया तो इसकी वेलोसिटी में जो है कि 5 मीटर पर सेकंड की चेंजेज आ रही हैं, फिर अगले सेकंड में चेक कर रहा हूँ तो फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चेंजेज, वेलोसिटी में चेंजेज आ रही है। फिर 5 में अगले 5 सेकंड में 1 सेकंड में देखता हूँ तो 5 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में देखता हूँ तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 सेकंड में मैंने चेक किया तो ये बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की चेंज है फाइनल और इनिशियल में, और दूसरे सेकंड में मैं चेक करता हूँ अगले, मतलब कि दूसरे सेकंड मतलब अगले 1 सेकंड में मैं चेक करता हूँ तो ये पता चलता है कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेज हो गई है वो 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में चेक करता हूँ तो 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले में तो 4 मीटर पर सेकंड। मतलब इसमें क्या होगा कि ये तो चेंजेज होंगे लेकिन वो अनइक्वल अमाउंट में होगा, अनइक्वल अमाउंट में उनकी चेंजेस होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये दोनों आप टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसको जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ, फिर भी आप कोशिश करना, इसको एक बार और देख लेना, अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार और बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बारीक चीज़ है, जिसको आप समझाओगे एक बार तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार और मैं बता रहा हूँ। मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ये देखता हूँ कि 1 सेकंड में, मतलब वो जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 1 सेकंड में अगर इसकी वेलोसिटी में जितनी इनिशियल से फाइनल जाने में जितनी वेलोसिटी में बदलाव आ रहे हैं वही अगले 1 सेकंड में भी बदलाव आने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, 1 सेकंड में जब मैं चेक करता हूँ, 1 सेकंड में चेक करता हूँ यहाँ पे कि इनिशियल में से फाइनल को घटा के मैं चेक करता हूँ कि इसकी वेलोसिटी में कितना चेंजेज आए हैं, तो मुझे कुछ अलग मिल रहा है। मान लो 4 मीटर पर सेकंड की चेंजेस है, फिर अगले 1 सेकंड में जो है कि 3 मीटर पर सेकंड की चेंजेस मिल रहे हैं। तो इस अनुसार मैं ये बोलूँगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को दर्शाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो इतना समझ गए तो फिर हम देखते हैं कि ये आगे क्या है। आगे ये है कि स्टूडेंट्स, मैंने देखो एक्सीलरेशन कवर कर लिया, एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन भी कवर कर लिया, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन भी कवर कर लिया। उसके बाद से स्केलर है, वेक्टर है, ये भी आपको पता चल गया कि एक्सीलरेशन क्या है। उसके बाद से देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सीलरेशन भी मैंने बता दिया, और या फिर ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, इसके टाइप्स भी मैंने बता दिए लगभग कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। उसके बाद देखो न्यूमेरिकल्स, हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक्सीलरेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझोगे साथ साथ में मेरे, और मैं आपको एक ये बता रहा हूँ कि एक होमवर्क के तौर पे भी दूंगा, अगर आप कोशिश करना कि हो जाए तो सही है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला देखो, पहला ये है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, एग्जाम्पल है, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन सात्विक अटेंस अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो जो है कि अटेंस करता है सात्विक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में जो है कि वो स्टेशनरी पोजीशन से सात्विक, मतलब सात्विक जो है खड़ा हुआ है, मतलब मान लो कि सात्विक जो है लड़का वो खड़ा हुआ है और वो 4 सेकेंड में वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेता है, वो पा लेता है। वाइल कंप्लीटिंग फॉर अ रेस, कंपीटिंग फॉर अ रेस, वो किस लिए करता है, वो ये काम रेस के लिए करता है। कैलकुलेट हिज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड, एज्यूम द एक्सीलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। चलो देखो, ये बोल रहा है कि सात्विक एक लड़का है, सात्विक जो लड़का है वो क्या कर रहा है कि खड़ा है, स्टैंड है, यहाँ पे स्टैंडिंग है, पोजीशन में है, और फिर वो दौड़ना चालू करता है और वो 4 सेकेंड में जो है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेता है अपनी वेलोसिटी। तो बोल रहा है इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी। देखो एक चीज़ समझने वाली बात है, स्टैंडिंग बोले, स्टैंडिंग अगर बोलो या फिर ये बोलो कि ऑब्जेक्ट कोई स्टेशनरी पोजीशन में है तो इसको स्टेशनरी पोजीशन या फिर स्टैंडिंग को मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, 0 मीटर पर सेकंड, और वो खड़ा है और खड़े से जो है कि वो गेन करता है 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये बात हुई कि उसने जो है कि इनिशियल पोजीशन पे वो खड़ा है, मतलब कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर समझ गए कि नहीं एक बात, कि जो सात्विक है वो खड़ा है, मतलब कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जाके कितनी हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड। इस रेस की बात में देखो कि ये कितना समय लिया इसको कवर करने में, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और ये बोल रहा है कि कैलकुलेट हिज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कि कितनी एक्सीलरेशन है। तो हम जानते हैं a इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी दी गई है, v की वैल्यू हमारी दी गई है 20, माइनस u की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन t की वैल्यू कितनी है 4। अब निकाल दो, 20 में से 0 घटेगा 20/4, 4×5 = 4। और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, a की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल इस पे का। देखो उसके बाद अगला एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कम से कम 2 न्यूमेरिकल तो देखना बनता है, ठीक है। देखो ये देखो पोजीशन, ये बोल रहा है कि ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो पहले ही लिख दिया, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, अटेंस अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन कर लेता है। ऑन अ एक्सप्रेस हाईवे कैलकुलेट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो यहाँ पे देखते रहो साथ में, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब u इज इक्वल टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो कह रहा है कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेंस अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी फाइनल जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। टाइम दे दिया है 20 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक समझे गए। उसके बाद बोला है कि अब कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक चीज़ देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो है u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है, v की वैल्यू 90 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और t इज इक्वल टू कितना दिया है 20 सेकेंड, टाइम सेकेंड में है, और ये वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो ये जानते हैं कि हमें सेकेंड में है, तो इसके लिए हमें वेलोसिटी की यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड में होनी अनिवार्य है या फिर ज़रूरी है।
तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लास में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर पर सेकंड निकल गया हमारा क्या, वी की वैल्यू, मतलब फाइनल, मतलब जितने पे वो रुक रहा है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमारा यू भी मिल गया, वी भी मिल गया, टी भी मिल गया। और एक फार्मूला देखो, ये जो हमारा फार्मूला है इसमें यू चाहिए, वी चाहिए, यू चाहिए और टी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा एक्सीलरेशन आराम से निकल जाएगा, ए = वी - u/t। तो v की वैल्यू कितनी है, 90 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर पर आवर ये वाला लेंगे ना, हाँ ये वाला 25 मीटर पर सेकंड, माइनस u की वैल्यू कितनी है 0 अपन टाइम कितना है 20 सेकंड। तो ये देखो कितना हो गया, 25 में से 0 घटा 25/20, इसको कटा देते हैं, 5×4 = 20, 5×5 = 25। अब ये नहीं कटेगा, इसको डेसिमल में आपको ले जाना है, तो डेसिमल में कटा दोगे तो आपका हो जाएगा 1.25 और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हमारा है कि सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आई होप, मुझे ये लग रहा होगा कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर ना क्लियर हो तो इसको आप दोबारा देख लेना। ख़ास तौर पे जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला जो है वो आप ध्यान से देख लेना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।